हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। बच्चों, हम सॉल्व करने वाले हैं आज 1.4 यूनिट की वर्ड प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 अंकों की छोटी संख्या से गुणा कीजिए। तो सिंपल है, हमें गुणा करना है, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या होती क्या है। तो अगर हम बेसिक लें तो ये से लेकर और 9 तक ही हमारी संख्याएं होती हैं और इनसे मिलकर हमें अनंत तक की संख्याएं हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या कहलाई? सबसे छोटी संख्या 0। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी? 9। ओके, अब यहाँ पर अगर हम 2 अंक की बात लें तो 0 के बाद आता है 1। तो अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या रखेंगे तो डबल 0 तो होगी नहीं, क्योंकि ये कोई संख्या नहीं है। बट अगर हम यहाँ पर 0 और 1 रखें तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 1 आगे लगा के 0 पीछे रखते हैं तो हो जाता है 10। 2 अंकों की अब सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 10। ऐसे ही यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब उसमें हमें 0 बढ़ाते जाना है। ये 3 अंकों की संख्या हो गई। 4 अंकों की संख्या 1000 हो गई। 5 अंकों की संख्या, अब एक 0 बस बढ़ाते जाना है, काउंट कर लेना है डिजिट कितनी होनी चाहिए, 5। यहाँ एक डिजिट 4 है, यहाँ पर 3 to 5। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाती है 10,000। अब यहाँ देखते हैं बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या है 9। अगर हमें एक डिजिट की बड़ी संख्या का पता चल गया तो हम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितनी भी डिजिट का आपको बोल दिया जाए आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ 2 डिजिट का 999, 3 डिजिट का 999, 4 डिजिट का 4 टाइम 9। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? ये हो गई आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहलाएगी 100। तो अब हमने बेसिक सीख लिया है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 मल्टीप्लाई कर देना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से, मीन्स 100 से हमें इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ट्राई करते हैं, इसमें 2 0 लगे हैं तो 2 0 हमें सेम कॉपी कर देना है और जितने 9 है उतने कॉपी कर देना है। 9 1 2 3 4 5, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बट अगर हमें ये डाउट हो जाए, अगर हम इसमें कंफ्यूज हो जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी, सबसे छोटी संख्या क्या कहलाएगी, तो ये फिर क्वेश्चन हमसे रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो विशेष इन चीजों का ध्यान देना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है और सबसे छोटी संख्या क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 को हमने यहाँ पर लिखकर शो नहीं किया है, बट क्वेश्चन नंबर 10 में एक सिंपल सी चीज पूछी गई है कि यदि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल किया जाए तो क्या वो विषम संख्या होती है। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि एक विषम संख्या ले लेते हैं हम 5 और दूसरी विषम संख्या ले लेते हैं 9। यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 45, जो कि एक विषम संख्या है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या यह सत्य है, तो बस आंसर हमें क्या लिख देना है, यस। आप किसी भी 2 विषम संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो उसका आंसर विषम संख्या ही आएगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि यदि 2 सम संख्याएं, कौन सी संख्या रखना है हमें, सम संख्या का अगर गुणनफल किया जाए तो क्या इसका आंसर सम संख्या में आता है, और अगर आता है तो इसमें आपको सत्य या असत्य बताना है। तो चलिए इसे करके देख लेते हैं। लुक लाइक यहाँ पर 2 × 4 रखते हैं, ये दोनों ही सम संख्या हैं, तो 2 4 = 8 होता है। तो 2 सम संख्याओं का गुणनफल सम संख्या ही आती है, आंसर भी यस में आएगा। सिंपल भी चीज है, अगर हम 2 विषम संख्या या 2 ऑड नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया ऑड नंबर ही प्राप्त होता है, और अगर हम 2 इवन नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें एक इवन नंबर ही प्राप्त होता है। 1.4 के ये सभी लास्ट क्वेश्चन थे जिन्हें हमने सॉल्व कराया। अब इसके बाद 1.5 यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।